पाकिस्तान में यही तो हमारा अलमी है। कोई वाकया होना है तो फिर कहना हम पीछे हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार दो हैं। एक तो हक खतीब साहब हैं, उनके जो पैरोकार हैं वो है, और दूसरे नंबर पे जो इस चीज की तमाम चीजों की जिम्मेदार है वो टीम सरेआम है और इकरार भाई भी है। इनको थ्रेड्स कॉल बहुत ज्यादा आ गई हैं। पीर हक खतीब आपको भाई नेम जानते हैं और कह रहे हैं कि नोमी को सामने लाओ। उनके लाखों की तादाद में मुरीद हैं और वो इस तरह के मुरीद हैं कि वो कुछ भी करना जानते हैं। वहां पे इकरार भाई या नोमी थे, और मेरे ख्याल में इकरार भाई को किसी ने यूं टच भी नहीं किया। सबसे ज्यादा जो कुट पड़ी थी ना वहां पे, वो आपको पड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो में आपने पाँव पकड़े हैं हक खतीब बादशाह? सर पाँव पता कैसे पकड़े हैं? कैसे? सर वहां पे पिटाई की गई थी, बार बार मारा जा रहा था। इतनी इतनी मोटी अंगूठियां उन्होंने डाली हुई थी और सर के ऊपर पंच मार रहे थे। जब टीम ही आपसे कोई राब्ता ना करे तो मेरे ख्याल में बंदा फिर खुद ही समझ जाता है कि यार काम बिगड़ गया हाथ से। जब थ्रेड ही मुझे आ रही है, किसी प्रोड्यूसर को तो नहीं थ्रेड आ रही, किसी कैमरामैन को तो नहीं थ्रेड आ रही, इकरार भाई को थ्रेड आ रही है, उनके घर पर फायरिंग हो रही है, लोगों को नहीं पता किसने करवाई है। अफसोस इस चीज का हुआ है कि जिनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, जिनका काम था कि मुझे सेफ करते, मुझे सिक्योर करते, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं मुझे ऐसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी और मैं हूं मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, पीर हक खतीब और इकरारुल हसन वाला जो मामला है उससे आप बेहतरीन से वाकिफ हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तकरीबन 1.5 माह हो गया है ये इस तमाम मामलात को। आज मेरे साथ मौजूद हैं अकील नोमी साहब जो सरेआम टीम के मेंबर हैं इकरारुल हसन साहब के। उस वीडियोस में आपने देखा कि इनको बड़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और एक वीडियो में दिखाया गया कि ये हक खतीब बादशाह के पाँव में बैठे हैं और उनके पाँव दबा रहे हैं। तमाम मामलात क्या थे, और एक और जो ख़ास चीज़ है कि इनको थ्रेड्स कॉल बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जिसके बाद ये तकरीबन 1.5 माह मंजर आम से गायब रहे। आज बहुत मुश्किल के साथ इनसे रब्ता किया गया और इनसे इंटरव्यू के लिए कहा गया कि आए और हमारे साथ बात करें। इनसे जानते हैं तमाम मामलात हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नोमी भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नोमी भाई सबसे पहले बताइएगा कि 1.5 माह कैसे गुजरे? 1.5 माह समझे कि बड़ा अजीब सा पीरियड था। को घर पे रहना, जो काम करने वाला बंदा हो जिसने दिन रात काम करना है, मुख्तलिफ इवेंट्स में जाना है, रिकॉर्डिंग्स में जाना है, शोज में जाना, उस बंदे के लिए किसी सजा से कम नहीं है। क्योंकि 24 आवर पब्लिक में रहने वाला बंदा अचानक ही घर पर ही महदूद रह जाए तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा उसके लिए समझे कि टॉर्चर वाली बात होती है। क्या ऐसा कर दिया कि घर छुप के बैठना पड़ गया? घर छुप के बैठना भी पड़ गया। इसकी वजूहत यही थी कि जाहिर सी बात है, जब पीछे देखते हैं बच्चों को, बेगम को, तो तब करना पड़ता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह डरने वाली काम तो नहीं था, सिर्फ यही था कि या अल्लाह ना हादसा कुछ हो जाता है या कुछ हो जाता है, कोई ऐसा वकूआ, तो बच्चों का क्या होगा, इसलिए थोड़ा सा ना तो इकरारुल हसन साहब तो कहते हैं कि हम जहाद कर रहे हैं, तो जहाद करने से पहले वो अपनी टीम को ये नहीं बताते कि इसमें कुछ भी हो सकता है। तमाम मामला जो है उनको जेरे नजर रखा जाता है। बिल्कुल हर चीज का पता होता है माशाल्लाह। या इस दफा आपका हाथ किसी गलत जगह पे आ गया है, जो समझे कि इस टाइम जो हाथ जो पड़ा था ये बहुत बड़ी जगह पे हाथ डाल दिया। हमने तो जहाज समझ के ही किया था और किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर डर खौफ होता तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा स्टेप ही ना लेते। अब लोग ये सोच रहे होंगे तो फिर 1.5 महीना घर पे छुप के बैठने की क्या वजूहत है। तो अब्दुल्ला भाई 1.5 महीना घर पे छुपने की बैठने की वजूहत यही है, जब आपको पूरा हौसला हो कि यार पीछे मेरा बैकअप पे ये है, मुझे सपोर्ट है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मसला होगा तो फौरी तौर पे कानून हरकत में आएगा, FIR कटेगी, टीम पीछे आपको टीम पूरी सपोर्ट में हो। जब टीम ही आपसे कोई राब्ता ना करे, टीम को आप मैसेज करें, कुछ 6-6, 5-5 दिन के बाद आपको एक छोटा सा रिप्लाई आए, तो मेरे ख्याल में बंदा फिर खुद ही समझ जाता है कि यार काम बिगड़ गया हाथ से। और इतना बड़ा मामला जिसमें आप नॉमिनेट हैं, जिसमें आप मंजर आम पे आ गए। अच्छा, अमूमन जो है वो देखा जाता है कि सहाफ़ी लोग जो हैं वो अपना सोर्स नहीं देते, तो आपको नहीं लगता कि आपको कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश कर दिया गया? तमाम मामलात आपको सामने आने की क्या जरूरत थी कि पीर हक खतीब आपको भाई नेम जानते हैं और कह रहे हैं कि नोमी को सामने लाओ, नोमी को सामने लाओ। आपको पता है कि उनके लाखों की तादाद में मुरीद हैं और वो इस तरह के मुरीद हैं कि वो कुछ भी करना जानते हैं। रिसेंटली जो आपने पहले देखा हो माजी में जो नासिर मदनी का हाल हुआ, आपको वहां से भी डर नहीं लगा? सर डर नहीं, आपको पता है कि इससे पहले भी एक बहुत बड़ा माफिया हमने जो है उसको बेनकाब किया था, लोन एप्लीकेशन। उनकी तो अरबों रुपए की हमने ट्रांजैक्शनें रुकवाई थी, तो उस माफिया से हम नहीं डरे। तो इधर से क्या डरना कि जो वाकई में एक राह हक पे थे हम लोग। वीडियो में आपने पाँव पकड़े हैं हक खतीब बादशाह? सर पाँव पता कैसे पकड़े हैं? कैसे? सर वहां पे पिटाई की गई थी, बार बार मारा जा रहा था
वो पाँव नहीं पकड़े, आपने देखा कैमरा इस एंगल पे रखा गया, मेरे सर के ऊपर इतनी इतनी मोटी अंगूठियां उन्होंने डाली हुई थी और सर के ऊपर पंच मार रहे थे। इकरार साहब कहाँ थे जब इकरार भाई, तो इकरार भाई बैठे हुए थे ना वहां पे, इकरार भाई हक खतीब साहब दोनों कुर्सी पे बैठे हुए थे, मैं इकरार भाई के साथ खड़ा हुआ था, तो वहां पे मेरे सर के ऊपर पंच मारे जा रहे थे, जिस पर इकरार भाई ने कहा नोमी आप नीचे बैठ जाओ। अगर खड़ा होता था तो पीछे से मारते थे, क्योंकि हमारे कैमरेज वगैरह जितनी भी हमारी एसेसरी थी तब तक जो हक खतीब के जितना भी अमला था उनके अंडर थी। हमारे तो कैमरे नहीं चल रहे थे, कैमरे तो वही कुछ दिखा रहे थे जो हक खतीब साहब चाह रहे थे। मैं इकरार भाई के पास बैठा हुआ था, कि हक खतीब की तरफ नहीं बैठा हुआ था कि हक खतीब के पाँव में बैठा हुआ था, ऐसा नहीं है। मैं इकरार भाई की तरफ, इकरार भाई ने मुझे कहा नोमी भैया आप नीचे बैठ जाओ, ऊपर खड़े आपको मारते जा रहे हैं, आप नीचे बैठ जाओ। ठीक है। मैं जब नीचे बैठा तो पीछे से ऐसा कैमरे का एंगल था, तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में मैं उनके पाँव में ही बैठा हूं। और आप देख रहे होंगे तब मेरे फेस के ऊपर रेड कलर के निशानात भी आपको जाहिर नजर आ रहे होंगे। और हक खतीब साहब खुद मुझे पकड़ के ऐसे आगे कर रहे हैं कि जैसे कि उनका कोई बोसा लिया जा रहा है या गोडे पकड़े जा रहे हैं। आप वीडियो में आपको शेयर करूंगा, आप चलाइएगा, ठीक है। तो अगर डरना होता, वाह खुदा, तकरीबन 50% 60% हमें पता था। ये जो हम इसलिए पिछली मरतबा जब हम वहां पे गए हैं 14 फरवरी को, तो यही पता था कि शायद वापस नहीं आना। 50% यही पता था कि हमने मरना है, यहाँ पे हमें मार दिया जाएगा। जैसे इंतशार दिलवाया जा रहा था, मजहब कार्ड खेला जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि नोमी नु बाहर कर दो, नोमी नु बाहर कर दो। अच्छा, आप ये क्या समझते नहीं है कि नोमी का नाम उनकी जुबान पर आया कैसे? वो तो इकरार को जानते होंगे ना, सरेआम टीम के किसी मेंबर को तो नहीं जानते होंगे कि नोमी कौन है, जाहिद कौन है, जमील कौन है। आपको कैसे जानते हैं? वो इसलिए कि मैंने इकरार भाई के साथ तमाम वीडियोस के अंदर एक्सपोज किया, जितने भी ट्रिक पेश किए जा रहे थे, जो कुछ भी शुबदाबाजी के करामात, ये बेसिकली लूप होल था। पीर हक खतीब का बेसिकली एक ही लूप होल था, जो आंखों से चेन निकालने वाला, मुख्तलिफ शुबदाबाजी के करामात करने वाला। अगर ये ना होता, लूप होल हमें ना होता हमारे पास, तो हम कभी भी इकरार भाई एक्सपोज ना करते। जैसे 5-6 साल से पहले ही बैठे हुए थे, दोबारा से भी ना करते। जब डिस्कशन हुआ वैसे ही तंजिया में कि नोमी भाई आ रहे एंड दे गुड सीक्रेट, मैंने कहा हो जाएंगे। इकरार भाई ने कहा खतरनाक काम है, मैं कहा आपके होते हुए नहीं वो प्रोटेक्शन पूरी है। उसके बाद मुझे पता लगा जैसी प्रोटेक्शन है राब्ता भी कोई चक्कर नहीं। कैसी प्रोटेक्शन है इकरार भाई की जानिब से? कितने पैसे मिले? बड़ा माशाल्लाह व्यूवरशिप गई है और डॉलर्स तो बहुत ज्यादा आगे होंगे। अब तो आपके हालात ठीक हो गए होंगे। उम्मीद है पैसे मिलेंगे तो जरूर, जो तय हुए वो तो जरूर देंगे। अभी तक नहीं मिले? वो तो चलो हमारी ऑफिशियल है, मिले या ना मिले मेरे ख्याल में दे देंगे। नहीं मिले तो बाकी इस चीज का जरूर प्रोटेक्शन थी वो बताए ना। प्रोटेक्शन यही है कि अपने घर पर बैठे हुए हैं, थ्रेड कॉल्स आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं, तमाम चीजें मैं प्रोड्यूसर्स के साथ भी शेयर करता रहा हूं, तो मुझे बस तसल्ली ही दी जाती है नोमी कोई मसला नहीं और टेंशन वाली बात नहीं है, तुम तो बहुत ही डर गए हो। और जब थ्रेड ही मुझे आ रही है, किसी प्रोड्यूसर को तो नहीं थ्रेड आ रही, किसी कैमरामैन को तो नहीं थ्रेड आ रही, इकरार भाई को थ्रेड आ रही है, उनके घर पर फायरिंग हो रही है, लोगों को नहीं पता किसने करवाई है, वो तो चलो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरा तो घर भी इस काबिल नहीं है, एक घर के बाहर फायरिंग हो, सीधा अगर एक फायर दरवाजे में लगेगा, दूसरा मेरे घर के अंदर चला जाएगा, तो मुझे ज्यादा टेंशन है, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम। मुझे बताए ना कि पूरी टीम में से किसने किसी टीम का नाम लिया इकरार भाई के अलावा? वहां पे इकरार भाई या नोमी थे, और मेरे ख्याल में इकरार भाई को किसी ने यूं टच भी नहीं किया। सबसे ज्यादा जो कुट पड़ी थी ना वहां पे, वो आपको पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको मारा गया है, इकरार भाई के कैमरे छीन लिए गए हैं। अच्छा, वीडियोस जो आई हैं, पहले आपको चाय दी गई है, जब इकरार साहब बैठने लगे हैं तो उन्होंने अपना कुशन रखा है जो साथ लेके जाते हैं, एक कुशन रखा है, उसके ऊपर बैठे हैं, उसके बाद चाय बिस्किट हर चीज मामला चले हैं। तो क्या समझते हैं मामला कहाँ खराब हो गए कि उन्होंने यहाँ पे तशद्दुद का निशाना किया? मामला खराब यहाँ हुए हैं कि जब उन्हें पता लगा है कि एवं नहीं है जान वाले, हाँ खतीब साहब ने मिल के ही जान गए। उससे पहले उनका यही था कि चाय शाय पियेंगे, कुछ इंटरव्यूज वगैरह करेंगे, हाइप लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। जब एंड 5 से 6 घंटे हमने इंतजार किया ना, जब इकरार भी डटे हुए थे, पता लग गया उन्होंने नहीं जाना, हाँ खतीब के आने के अलावा ये नहीं जाएंगे। फिर हाँ खतीब साहब से मुलाकात हुई? हाँ खतीब साहब जब आए हैं एक बहुत बड़े लश्कर के साथ वहां पे नमूदार हुए हैं, नारे लगते हुए, ये वो, बस वहां पे जब वो एंटर हुए ना, तब कैमरे वगैरह उससे तकरीबन समझे कि छीनना शुरू हो गए थे। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप गलत जगह पे हाथ डाल बैठे? कहीं ना कहीं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। गलत जगह पे हाथ हमने बिल्कुल डाला, क्योंकि गलत हो रहा था तो हमने हाथ डाला है। मगर अफसोस इस चीज का हुआ है कि जिनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, जिनका काम था कि मुझे सेफ करते, मुझे सिक्योर करते, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं मुझे ऐसा हुआ। मेरे दोस्त हैं, वो रेगुलर हम इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते रहे हैं। इस 1.5 माह में आपकी कितनी मुलाकातें हुई इकरार साहब से, और कितनी बार आपको उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं होता?
3 से 4 मुलाकातें हुई हैं, 3 मुलाकातें, 3-4। कितना मुतमिन है प्रोटेक्शन के हवाले से लेके? अगर तो मैं बातों पे देखूं, बातें तो बड़ी बड़ी मुझे की जाती है, नोमी टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं होनी, कोई मसला होगा तो हम आधी रात को भी वहां पे पहुंचेंगे। अरे भाई मसला होगा क्यों? अगर मसला होने के बाद ही पहुंचना है तो फिर वो तो है ना, काश हम सोच के चल लेते, काश मेरे हाथ में वो डंडा होता और उस छत पे कोई ना आता और वो गुड्डी मेरी होती, वो कोई लूटता ना। काश वाली बात है। अगर कोई पाकिस्तान में यही तो हमारा अलमी है, कोई वाकया होना है तो फिर कहना हम पीछे हैं। अरे भाई उस तब पहले ही पीछे हो, पहले ही साथ खड़े हो, कोई किसी की जरूरत ही ना हो। आप मुझे बताएं नोमी साहब, आपको टीम से अफसोस है, अपने पे अफसोस है, या जो किया है उस पे अफसोस? मुझे अपने आप पे अफसोस नहीं है, मैंने जो भी किया है अपने अल्लाह को राजी करने के लिए किया। अल्लाह ने मुझे, हो सकता है मैं 20 साल से मैजिक कर रहा हूँ, इल्यूजनिस्ट हूं, उसके अलावा सहाफत वगैरह भी मैं करता हूँ, तो मुझे यही फील हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए चुना। और आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? और आपको नहीं ये लग रहा कि कहीं ना कहीं आप एक जो फितना था, एक जगह पे महदूद था, और आपने उसको पूरी दुनिया में प्रमोट कर दिया, प्रमोशन कर रहे हैं? प्रमोट तो ऑलरेडी पहले से थे वो पूरी दुनिया में, ठीक है। आप टिकटॉक उठा लें, जितने भी सोशल मीडिया ऐप उठा लें, शुभ शुभ ये वो इस तरह की फूकों वाले बड़ी देर से ये चल रहे हैं। प्रमोशन तो उनको ऑलरेडी पहले से मिली हुई है, ठीक है। मगर ये कि लोगों ने अभी जो देखा वो उस चीज का दूसरा रुख देखा है। पहले लोगों को एक डाउट था, यार पता नहीं शफा मिलती है, बीमार जाते हैं, मगर अब तो लोगों को 100% क्लियर हो गया है कि ये शुभ शुभ है, सिर्फ। अच्छा, कहीं ना कहीं नाज़िम मैं बताता चलूं आपको कि इन पीरों का जो है हाथ, अगर मैं गिनूं तो मैं इसको तकरीबन 50% कहूंगा। 50% हमारा कसूर है, हमारे में शऊर है। हम क्यों अपनी खवातीन को और अपने बच्चों को इनके पास भेजते हैं? और आपको पता भी है ये शोबदाबाद है, कोई करामत नहीं है इनके पास, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी लोगों की बातों पे आकर के, यार उधर ते जा, चेक कर जा, दम करवा, ठीक हो जाएगा। मुझे बताइएगा नुमान भाई, जो भी मामलात हैं आपके, अल्लाह ताला आपके खैर व आफियत से गुजारे और आप जो है अपने घर में जो है बिल्कुल ठीक रहें। लास्ट में क्या कहेंगे? खुदा न खास्ता आपने मुझे मैसेजेस दिखाए, आपको बहुत थ्रेड्स कॉल्स आई, थ्रेड मैसेज आए, अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार 2 हैं। एक तो हक खतीब साहब हैं, उनके जो पैरोकार हैं वो है, और दूसरे नंबर पे जो इस चीज की तमाम चीजों की जिम्मेदार है वो टीम सरेआम है और इकरार भाई भी हैं। क्योंकि जब उनको, मैंने उनके साथ, जब उनको मेरी जरूरत थी, मैं उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हुआ था। जब आज मुझे उनकी जरूरत पड़ी है तो मेरे ख्याल में सिर्फ मेरे हाल ही कंधे रह गए हैं, पीछे मुड़ के मैं ही देख रहा हूँ, अकेला ही हूँ, और अल्लाह के अलावा मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सीधी बात है। तो ये जो टीवी पे बातें करते हैं, ये महज बातें हैं? ये इकरार भाई खुद ही जो है बता सकते हैं, क्योंकि वो जो भी सोच रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, जो भी कुछ है उनका अपना है, मैं नहीं इसमें कुछ कह सकता। मगर ये मुझे जरूर पता है, जब मुझे उनकी जरूरत है, जब उनको मेरी जरूरत थी तो मैं हाजिर था, जब उनकी मुझे जरूरत है मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मुझे पहचानने से भी इनकार कर दे। नहीं, पहचानने से तो इनकार नहीं कर सकते, सारी दुनिया ने आपको उनके साथ देखा है, ठीक करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ अकील नोमी साहब मौजूद थे, जो टीम सरेआम के एक सीनियर मेंबर भी थे, और लास्ट टाइम जो इकरार साहब ने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम बड़े हक खतीब को एक्सपोज किया, उसमें जो तमाम मामला थे, जो आंखों से चेन निकालना, गले से कील निकालना, जो तमाम मामला थे वो अकील नोमी साहब ने किए थे। जिसके बाद जब ये हक खतीब साहब के बहस के, तो वहाँ स्पेशल हक खतीब साहब ये नाम ले रहे थे, नोमीनू बाहर कर दो, नोमीनू बाहर कर दो। और आपने एक वीडियो में देखा कि ये हक खतीब के जो पाँव में गिरे हुए, और ऐसा लग रहा है उस वीडियो को देख के ये तासुर आता है कि ये उनके पाँव पकड़ के शायद माफ़ी मांग रहे हैं, या क्या मामला थी बेहतर। लेकिन मैं सरेआम टीम और इकरार, क्या बात बेहतर नहीं है, वहां पे मुझे मारा गया था, बिल्कुल आपने मार के जमीन पे बिठाया गया था। इकरार भाई ने मुझे कहा था, नोमी आप नीचे बैठ जाओ, आपको नहीं तो खड़े हुए मारते रहेंगे। मेरे सर के ऊपर ना अंगूठियों वाले पंच मार रहे थे। इस चीज के इकरार भाई और टीम सरेआम के तमाम लोग गवाही देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं नीचे बैठा था, इकरार भाई के कहने पे उन्होंने कहा आप नीचे बैठो, कुछ नहीं होता, खड़े होंगे तो मारेंगे। जब मैं बैठा हुआ था, उनके कैमरे इस एंगल से शूट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं हक खतीब साहब के पांव के पास बैठा हूं। तस्वीर के 2 रुख होते हैं, आप किस नजर से देख रहे हैं, या आपको दिखाया किस नजर से जा रहा है। नोमी साहब ने बताया कि मुझे मारा जा रहा था, और इकरार साहब मुझे कहते हैं नीचे बैठ जाए, लेकिन लोगों में ये तासुर जो पाया जा रहा था वो ये आ रहा था कि आपने उनसे माफी मांगी। इकरार साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे मोस्ट सीनियर जो हैं, हमारे कह लेंगे हमारी अपने लोगों की, सहाफ़ियों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है,
और लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। नोमी साहब को आपको आपके साथ कुछ गिले हैं, खुदा रहा इनको इस तरह ना छोड़ें, इनका साथ दें ताकि ये अपने घर वालों के साथ जो है ना खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और भी इनके पर्सनल कुछ इख्तलाफात हैं, काइंडली इनसे मुलाकात करें और इनके जो तमाम मामलात हैं उनको समेटें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।